गणित के कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अपरिमेय संख्याएं भाग 3 पढ़ेंगे, जो प्रश्नावली पाठ 1 का क्लास 9 का गणित का पुस्तक कक्षा 9 का हम लोग पाठ 1 का प्रश्नावली 1.3 हल कर रहे हैं एक एक करके। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 और 2 हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। प्रश्न संख्या हम लोग 3 हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 को आप देख लें। यहाँ पर ही आपको बताना है कि पाई जो है से परिधि और उसके व्यास के अनुपात का परिभाषित किया जाता है। पाई से मतलब है यानी कि परिधि बटा व्यास को हम पाई कहते हैं। तो पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन C बटा D P बटा Q के रूप में है, तो अंतर विरोध है कि नहीं। तो इस अंतर विरोध को किस प्रकार आप हल करेंगे। तो भाई पाई का मान जो होता है वो परिधि बटा व्यास होता है। परिधि बटा व्यास यानी इसको शॉर्ट में लिखेंगे C बटा D। C परिधि को सरकमफेरेंस से बना है C और डायमीटर से बना है D। सरकमफेरेंस माने परिधि और डायमीटर माने व्यास। तो ये व्यास को हम लोग D से सूचित कर रहे हैं, परिधि को C से सूचित कर रहे हैं। तो पाई बराबर जो आया C बटा D, यहाँ पाई बराबर C बटा D। तो C बटा D तो है P बटा Q की तरह ना है, तो एक अंतर विरोध है कि नहीं, है परिमेय है। लेकिन पाई है अपरिमेय संख्या हम लोग सीखे हैं, तो कैसे इस अंतर विरोध को दूर करेंगे। तो आप चलिए यहाँ पर देखिए, हम ये सारा रहस्य छिपा हुआ है परिधि और व्यास के मापन में। चलिए मापन के हम सिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक रेखा को मापना है, याद रखिए इस रेखा को मापना है। अब स्केल भिड़ाएंगे हम लोग। तो स्केल जब भिड़ाएंगे इसमें, तो स्केल कैसा होता है, इस प्रकार से बना होता है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह स्केल बना जो होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, ये 2 है। अब इस बीच में नापना है, तो किसी रेखा को अगर नापते हैं, जैसे मान लीजिए रेखा है, इसको नापते हैं। तो भाई आप देखिए छोटा है, यहाँ इसका सिरा को देखिए। अगर इसके पास लेते हैं यानी कि 0 पॉइंट कितना, 1 2 3 4, 0.4 लेंगे किनारे को, और यहाँ पर क्या लेंगे 1.3 लेंगे। लेकिन आप ठीक से इसको फैला कर देखेंगे तो और बड़ा ही नजर आएगा गैप है बीच में। यानी पूरी तरह हम नहीं बता सकते हैं कि इसके सामने है कि फिर 0.3254 कहाँ पर पड़ा हुआ है। यानी कि लंबाई ही, किसी वस्तु की लंबाई जो है मुख्य रूप से हम लोग हमारे द्वारा बना हुआ स्केल से मापते हैं, जो सही मापन नहीं होता है। यानी कि उसको लंबाई ही जो माप होता है वही अपरिमेय है। पूरी तरह हम एक्यूरेट नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि स्केल बना हुआ किसके द्वारा बनाया गया, हम लोग बनाए हैं। हमारे पहले के मैथमेटिशियन थे, वो लोग बनाए हैं, वो लोग बना के गए हैं। लेकिन दो मापों, दो चिन्हों के बीच में गैप होता है। अब मिलीमीटर से छोटा, अब चले जाइए मिलीमीटर से छोटा क्या हो जाएगा। मिलीमीटर से छोटा ऐसे पढ़े ही हैं, नैनो पढ़े हैं, आप लोग माइक्रो पढ़े हैं। इस तरह जीजा गीटा तक, टेरा तक चला जाता है। तो उतना छोटा 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 करते करते हम एक्चुअल माप नहीं कर सकते। इसलिए ये अपरिमेय ही है, माप ही अपरिमेय है। तो C अपरिमेय है और व्यास जो D वही अपरिमेय है। तो C बटा D दोनों भी अपरिमेय है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। इसीलिए C बटा D परिमेय नहीं अपरिमेय है। यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह आंसर, चूंकि किसी रेखा की लंबाई की वास्तविक मापन संख्या, किसी रेखा की लंबाई की वास्तविक मापन संख्या अपरिमेय होती है। अपरिमेय होती है। अतः परिधि
व्यास का मापन भी अपरिमेय है। अतः पाई बराबर C बटा D सही है, अंतर विरोध नहीं है, अंतर विरोध नहीं है। क्लियर? तो ये चलिए प्रश्न संख्या था 3। अब एक हम लोग सीखेंगे प्रश्न संख्या 4 का हल सीखेंगे। प्रश्न संख्या 4, चलिए इसे मिटा दें। प्रश्न संख्या 4, इसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसे आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं वहां से। प्रश्न संख्या 4 में बताया है, प्रश्न संख्या 4 बताया है कि √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। प्रश्न संख्या 4 को संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो कैसे करेंगे? संख्या रेखा पर निरूपित करना है। √9.3 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे कि एक रेखा खींचेंगे 9.3 और x+1 ले लेंगे, यानी कि 9.3 में +1 जोड़ दीजिए तो 10.3 ऐसा लेंगे। अब क्या करेंगे कि पहले एक रेखा आप खींच लीजिए। चलिए एक रेखा इस तरह से स्केल से कॉपी निकाल लीजिए और स्केल से यहाँ 0 मार्किंग करिए। एक रेखा इसे खींच लीजिए इस तरह से, स्केल से खींचिए पेंसिल से सहायता से। अब प्रकार निकाल लीजिए, उसमें पेंसिल फिट कर लीजिए और यहाँ देखिए स्केल पर रख करके आप 9.3 मेजर कर लीजिए, फैला लीजिए प्रकार को। 9.3 जो स्केल पर है ना चिन्ह, उतना फैला लीजिए और यहाँ पर प्रकार को रख करके यहाँ काट लीजिए 9.3। यहाँ से यहाँ कितना है? यहाँ 9.3 है, यहाँ से 9.3, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर इसका कुछ नाम आप दे सकते हैं, कुछ भी दे दीजिए, बाद में हम देंगे। अब फिर प्रकार को फैलाइए 10.3 जहाँ आता है वहाँ काट लीजिए। चलिए यहाँ पर हम ए दे दिए, इतना कर लिए। अब क्या करना है कि जो O 0 है यहाँ, लेकिन हम यहाँ O पढ़ते हैं, OB जो है इसको हम समद्विभाजित करेंगे, यानी कि OB का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक OB का लंब समद्विभाजक खींचना आता ना है। प्रकार को खींचने के लिए प्रकार को क्या करते हैं कि OB के लंबाई का आधा से अधिक फैलाएंगे। प्रकार को आधा से अधिक, माने जैसे अंदाज से, जरूरी नहीं कि नाप कहीं फैलाना है, आधा से अधिक होना चाहिए, अंदाज से फैला लीजिए। वो भी मान लेते हैं कि यहाँ आधा, थोड़ा सा और फैला लिए, किन्हीं को कम किन्हीं को ज़्यादा फैल सकता है। तो चलिए फैला लेंगे प्रकार को इस तरह से, पेंसिल लगा हुआ होता ना है, मेरे पास अभी नहीं है। तो चलिए 0 यहाँ से O पर रखेंगे, प्रकार को रखेंगे तो ऐसे रख करके जब ऐसे घुमाएंगे ना ऊपर और नीचे, ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ मान कि यहाँ से आधा फैलाए थे तो घुमाएंगे तो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, इसे चाप, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। फिर प्रकार को धीरे से उठाइए, कम बेसी नहीं होना चाहिए फिर, इसलिए अच्छे से पहले ही बैठा लेना है, टाइट कर लेना है। अब उसको उठा करके B पर रखिए, B बिंदु पर, यहाँ B बिंदु पर रखिए। B बिंदु पर रख करके फिर इधर से ऐसे करना होगा ना, इधर से ऐसे यहाँ रख करके ऐसे घुमाना होगा। तो एक चाप ऊपर में कटेगा, यहाँ कटेगा और यहाँ कट, जहाँ भी कट जाए यहाँ कटेगा कहीं भी। फिर क्या करना है कि इस कटान बिंदु से और नीचे वाला कटान बिंदु से इसको मिला देना है स्केल से, डॉटेड लाइन करके ऐसे मिला देना है, डॉटेड लाइन करके। और यहाँ पर हम दे देंगे M बिंदु एक नाम दे दीजिए, डॉटेड लाइन। ठीक है, यह लंब समद्विभाजक है। इसका काम इतना ही है कि OB का ठीक मध्य बिंदु प्राप्त करना, OB का ठीक मध्य बिंदु प्राप्त करना। हम मध्य बिंदु प्राप्त कर लिए।
अब क्या करना है कि प्रकार को लीजिए, बिंदु M पर रखिए, अब B तक फैला लीजिए। प्रकार को लीजिए, बिंदु M जो मध्य बिंदु है उस पर रखिए और B तक फैला लीजिए, और ऊपर में है खींच करके एक अर्धवृत्त खींच लीजिए। ऐसे यहाँ B से चलेगा तो यहाँ से ऐसे अर्धवृत्त आएगा, इस तरह से अर्धवृत्त आपका ऐसे खींच लीजिए, कॉपी पर खींच लीजिए, खींच लिए। जब ये खिंचा जाता है, खींच लेते हैं ये अर्धवृत्त, तो अब करना है अगला स्टेप में कि बिंदु A पर हम 90 डिग्री कोण बनाएं, चाहे बिंदु A पर हम लंब डालें। बिंदु A पर लंब डालना है। बिंदु A पर लंब डालने के लिए आप जो सेट स्क्वायर है, त्रिभुज दो होता ना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, वो सेट स्क्वायर कहलाता है, उसको से आप कर सकते हैं स्केल की सहायता से। चाहे आप 90 डिग्री कोण बना लें, बनाने आता है तो आप कोई विधि अपनाएं। यहाँ पर बिंदु A पर लंब डालना है, सेट स्क्वायर भी कर सकते हैं, चाहे 90 डिग्री कोण बना के भी कर सकते हैं। मान लेते हैं 90 डिग्री कोण बनाते हैं तो आप इस तरह से बनाइए, A पर रखिए, इस तरह से बनाइए। यहाँ फिर यहाँ से काटिए 60, यहाँ से काटिए 120, और दोनों जगह से काटिए तो 90। यहाँ से इसे खींच लीजिए रेखा। ये जो A पर लंब डाले हैं, जो अर्धवृत्त बना हुआ था वो कहीं काटा, मान लेते कि यहाँ काट दिया C बिंदु पर, C बिंदु पर वैसे काट दिया है, तो C बिंदु पर काट दिया। अब करना है कि C बिंदु पर काटने पर हम यहाँ एक बिंदु मिल गया C। अब प्रकार को उठाइए, प्रकार को रखिए A पर। कहाँ रखना है? A पर, जहाँ पर आप लंब डाले हैं, और C तक फैला लीजिए। प्रकार को A पर रखिए और C तक फैला लीजिए, और फिर दाईं ओर इसको घुमा करके रेखा जो खींचे थे उस पर टच करा लीजिए, स्पर्श, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह यहाँ पर रखिएगा, जैसे चाप चलेगा ना, इस चलेगा, यहाँ रेखा कर स्पर्श कर लिया। ये EOB रेखा के आगे भाग में जहाँ स्पर्श किया, यही बिंदु जो हुआ 9.√9.3 हुआ, एक बिंदु। तो इस तरह हम संख्या रेखा पर √9.3 को दिखा दिए। क्लियर? यहाँ पर ये 0 होगा, यहाँ √9.3 दिखा दिए। यहाँ पर हम लोग अगर बदल दें, यहाँ पर M ले लें और यहाँ 0 ले लें, तो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट माप हो जाएगा √9.3। तो ये समझ गए, ये प्रश्न संख्या था आपका 4 था। तो प्रश्न संख्या 5 हम लोग अब अगले कक्षा में सीखेंगे। इतना अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।